नेशन पर कानून का डंडा। 100 से ज्यादा पत्रकारों की बर्खास्तगी पर 1 करोड़ 35 लाख का जुर्माना। मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब यही मीडिया संस्थान अपने ही कर्मचारियों का शोषण करने लगे तो क्या होगा? आज की हमारी रिपोर्ट उन 100 से ज्यादा पत्रकारों की है जिन्हें बिना किसी चेतावनी के न्यूज नेशन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन अब न्यायपालिका ने इस जुल्म का हिसाब लिया है। 1 करोड़ 35 लाख का भारी जुर्माना। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे एक मीडिया हाउस अपने ही कर्मचारियों के अधिकारों का हनन कर रहा था और क्यों यह फैसला भारत के पत्रकारिता जगत में मील का पत्थर साबित होगा? आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई। बिना किसी लागलपेट के एक झटके में बेरोजगार हुए 100 प्लस पत्रकार। सोचिए, आपने 10 साल तक किसी कंपनी में मेहनत की हो, रात दिन खबरें बनाई, लेकिन एक दिन अचानक आपको कह दिया जाए अब आपकी जरूरत नहीं। यही हुआ न्यूज नेशन के 100 से ज्यादा पत्रकारों के साथ। इनमें से कई पत्रकार ऐसे थे जिन्होंने चैनल की नींव रखने से लेकर उसे एक पहचान देने तक अपना खून पसीना बहाया था। लेकिन न्यूज नेशन के प्रबंधन ने बिना किसी नोटिस, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इतना ही नहीं, इन पत्रकारों को उनका बकाया वेतन तक नहीं दिया गया, न तो कोई सेटलमेंट, न ही कोई कानूनी मुआवजा। बस एक ईमेल आया और उनकी नौकरी खत्म कर दी गई। इस अन्याय के बाद कई पत्रकारों के परिवारों पर संकट टूट पड़ा। बच्चों की स्कूल फीस अटक गई, घर की EMI रुक गई, इलाज के पैसे तक नहीं बचे। यह सिर्फ नौकरी से निकालने का मामला नहीं था, यह सैकड़ों परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ था। न्याय के लिए संघर्ष। श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अन्याय जब हद से बढ़ जाता है तो इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है। और यही हुआ इस मामले में भी। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और मामला दर्ज कराया श्रम न्यायालय में। न्यूज नेशन प्रबंधन ने बचने की लाख कोशिश की। उन्होंने कई बहाने बनाए, लेकिन अदालत ने उनकी हर दलील को झूठा करार दिया। न्यायाधीश ने साफ कहा, पत्रकारों की बर्खास्तगी गैर कानूनी थी और इसके लिए न्यूज नेशन को भारी कीमत चुकानी होगी। फैसला, 1 करोड़ 35 लाख रुपए का भारी जुर्माना। फैसला आया और न्यूज नेशन को बड़ा झटका लगा। अदालत ने आदेश दिया कि चैनल को 46 कर्मचारियों को 1 करोड़ 35 लाख 35,040 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 10% अतिरिक्त वसूली शुल्क यूपी सरकार को देना होगा। यह केवल एक जुर्माना नहीं था, यह न्याय की जीत थी। यह संदेश था उन सभी मीडिया हाउसेज के लिए जो अपने कर्मचारियों के साथ अन्याय करते हैं। न्यूज नेशन का विवादों से पुराना नाता, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब न्यूज नेशन विवादों में फंसा हो। 2013 में भी इस चैनल ने अपनी गैर जिम्मेदार पत्रकारिता की वजह से विवाद खड़ा किया था। तब न्यूज नेशन ने एक बच्ची और उसके परिवार का निजी वीडियो अश्लील तरीके से प्रसारित कर दिया था। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की और चैनल को कोई राहत नहीं दी। अब सोचिए, जो चैनल अपने फायदे के लिए मासूम बच्ची की इज्जत से खिलवाड़ कर सकता है, वह अपने कर्मचारियों के साथ कितना न्याय करेगा? मीडिया हाउसेज की मनमानी कब तक? न्यूज नेशन का यह मामला एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में मीडिया हाउसेज को अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने की छूट मिलनी चाहिए? मीडिया का काम जनता की आवाज उठाना है, लेकिन जब मीडिया ही अन्याय करने लगे तो जनता को आवाज उठानी होगी। आज न्यूज नेशन को कानून का डंडा पड़ा है, लेकिन ऐसे कई और मीडिया हाउस होंगे जो अपने कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इस पर लगाम लगाई जाए। आपकी आवाज ही बदलाव लाएगी। इस फैसले ने साबित कर दिया कि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाए तो जीत जरूर मिलती है। यह फैसला उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्या ऐसे मीडिया हाउसेज पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कर्मचारियों को उनके अधिकारों की गारंटी मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। और हाँ, हमारे चैनल जन जागरण मंच को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा खड़े हैं।